बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। ठीक है जी। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि क्यूब के फार्मूले से हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने पहला लिखा है, इसका पार्ट उसको मैं सॉल्व करने से पहले ना आपको फार्मूले यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो x प्लस वाई का क्यूब, अगर तो हमारे पास ये फार्मूला हो तो हम इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। जी, तो मजीद ये है कि आप अगर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस तरह ही लिखें और ये जो 3xy है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 3x, क्योंकि अंदर भी x है तो x स्क्वेयर और y हो जाएगा, और मजीद आगे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 रहेगा और ये 3x और y स्क्वेयर हो जाएगा। या तो इस शेप में लिखा जा सकता है या फिर ऊपर वाली जो है शक्ल उसमें लिखा जा सकता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास माइनस का हो x माइनस वाई का क्यूब, तो हम क्या करेंगे जी, सेम x क्यूब माइनस वाई क्यूब, सारे साइन माइनस के स्टूडेंट इस्तेमाल होंगे, कुछ भी प्लस नहीं करना, माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो मजीद अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वेयर वाई। अब ये थोड़ा ना साइन प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस 3x और y स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना। तो चाहे आप ये फॉर्म इस्तेमाल करें चाहे आप ये करें, इसमें हर्ज नहीं। आपकी जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आए हुए हैं, यानी अंदर मल्टीप्लाई होके उन्होंने ओपन किए हुए हैं क्यूब। ठीक है, हमने क्या करना है, वापस क्लोज इस फॉर्म में लाने हैं, हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यानी कि वो दो अदद ढूंढने हैं जिनका क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन में क्यूब बनता हो। तो एक तो हमारे पास ये पहचान होगी कि अगर उसके साथ कोई वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी पावर 3 होगी, जैसे कि एक्स की पावर 3 है। लेकिन अगर सिर्फ एक्स होता तो फिर तो डायरेक्ट ये हमें मिल गया था ना एक्स क्यूब। लेकिन साथ में 8 भी है, तो क्या ये अदद जो 8 है ये भी किसी अदद की पावर 3 बनता है? तो उसका तरीका यह है कि हम उसको ऐसे चेक कर लेते हैं कि 8 का अगर थर्ड रूट लिया जाए क्यूब रूट, तो वो क्या आता है, उसका आंसर जिस स्टूडेंट उसका आंसर 2 आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 जो है इसका क्यूब 8 होगा। ऐसे ही है, तो हमारे पास जो x आ गया वो 2, साथ में चलें अगर x क्यूब भी लिख लें तो इसका करेंगे क्यूब तो 2x आ जाएगा। तो ये हमारा x बन गया। अब हमें ढूंढना है y। इसमें देखें इसकी पावर ही नहीं है 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी इसकी पावर भी 3 नहीं बनती, तो साथ वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम वो करें। तो 1 ऐसा अदद है जिसका जो मर्जी है आप पावर ले लें, रूट ले लें, इससे कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, तो हम 1 का जो क्यूब करेंगे क्यूब रूट, तो वो भी 1 ही आएगा। इट्स मीन कि ये जो y है वो हमारा 1 बन सकता है। स्टूडेंट, जब आपको x और y ये दो चीजें मिल जाए ना, ठीक है, तो उसके बाद समझ ले आपको क्वेश्चन कंप्लीट है। आपने करना यह है कि जिस तरह मैंने ये फार्मूला ओपन किया इस तरह ओपन कर दे। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये दूसरे लिखे हुए हैं ना इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ सिंपल फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है जी, ताकि आपको इतना वो पेचीदा ना लगे जी स्टूडेंट। तो मैंने इनको सिंपल फार्मूले को लिख दिया। अब इसके बाद हमें जब ये x और y मिल जाएंगे, इसके बाद हमें देखना है कि क्या ये हमारा फार्मूला प्लस का है या माइनस का है। तो स्टूडेंट, अगर तो सारी वैल्यूज प्लस की आए क्वेश्चन में, फिर आपका जो फार्मूला है वो प्लस क्यूब वाला होगा। अगर कोई एक आधी भी माइनस आ गई ना क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपका माइनस का होगा। ठीक है जी, सारी प्लस होंगी तो प्लस का होगा, ये पहचान रखिएगा। तो जब हमें x और y मिल गए, इसके बाद सिर्फ आपने इस फॉर्म में लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको छोड़ें, ये क्या है। ठीक है, आप बस लिखें x हमारा ये था, एक्स क्यूब प्लस y हमारा 1 है, वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, x ये है हमारा और y हमारा क्या है 1। उसके बाद इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस 1, ये हमारा xy था, हमने अपने मुताबिक लिख दिया। ओके जी। अब कुछ स्टूडेंट के ज़हन में होगा, चलें ये तो पता चल गया 8x की 3 का ये बन गया और ये 1 का चले ये क्यूब बन गया, ये 12x स्क्वेयर और ये प्लस 6x ये किधर गए, तो इनका क्या लॉजिक होगा। तो स्टूडेंट लॉजिक यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 को
2 से, ये 6x बनेगा। 6x को 1 से करें तो 6, चले मैं नीचे कर भी देता हूँ, ये 6x अगर 1 से भी करेंगे तो 6x आएगा इंटू 2x प्लस 1। मजीद अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से करें 12x स्क्वायर प्लस 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 6x हो जाएगा। अंदर 6x को 1 से करेंगे तो ये देखें वही वैल्यूज बन रही हैं। तो आपने इस झंझट में नहीं पड़ना, ठीक है। आप सिंपली क्या करें कि बस x और y ढूंढें और उसको फार्मूले की शेप में लिख दें, ठीक है। ऐसे इसी शेप में ना प्रो ने बस ऐसे। उसके बाद डायरेक्ट आप जो x है आपका वो लिखेंगे, ठीक है। अभी कोई पावर नहीं लिखनी। दरमियान में क्योंकि ये प्लस है, सारे प्लस का फार्मूला है तो दरमियान में प्लस आएगा। फिर आपने y लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट ब्रैकेट डालकर ऊपर क्यूब डाल देना, तो आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने x और y ढूंढना है और फार्मूले की तरह उसको लिख के एंड पे उसको क्लोज कर देना है। बस 2 स्टेप का क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बारी बारी सारे पार्ट्स कर देता हूँ, फार्मूले यहाँ पे लिखे रहेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है इसका 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी और प्लस 144ab स्क्वायर और प्लस 64b क्यूब। तो हमें क्या, बिल्कुल एक जगह सारे प्लस के साइन है तो ये प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है। तो हमें x और y को ढूंढने हैं। तो देखिए ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, तो सीधा सीधा हमें ये नजर आ रहे हैं। मसला ये है कि जो साथ में 27 है, क्या ये बनता है? तो बिल्कुल ये बनता है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट लें, a का क्यूब रूट तो वैसे ही कट जाएगा, ये बनेगा 3 का, ठीक है। यानी आपके पास ये 3a आ जाएगा x, ओके। इसी तरह आगे 64 है b का क्यूब, तो इसका भी क्यूब रूट करें तो b 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 64 जो है ये 4 का बनता है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 4b का क्यूब, ठीक है जी। तो ये आपका y बन गया। अब x और y मिल गए, इस फार्मूले की तरह लिखें, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, इसको लिखते जाएं। ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो इट्स मीन कि ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x और y इंटू x प्लस, ठीक है जी, x प्लस y, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो x और y हमने ढूंढे थे सेम इन्हीं को लिखें, प्लस 4b यानी कि जो हमारा y है ऊपर क्यूब डाल दें, तो क्लोज हो गया आपका फार्मूला। इस तरीके से बड़े आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसका जो है वो तीसरा पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108xy स्क्वायर और प्लस 216y क्यूब। तो डेफिनेटली ये हमारा x है, ये हमारा y है, क्योंकि पावर इनके साथ क्यूब में आ रही है, और x तो वैसे ही सिंपल है, सीधा सीधा ये तो x बन जाएगा। यानी अगर हम x का क्यूब रूट करें कट के, हमारे पास सिर्फ x आएगा, इसको हम x बना लेते हैं। और जो ये जो y है 216y क्यूब, तो इसका अगर हम थर्ड रूट करेंगे क्यूब रूट, तो ये तो कैंसिल, 216 का हम करते हैं, वो मैंने कहा था आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने करना है, चले मैं बता भी देता हूँ, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। शिफ्ट, ये आपका क्यूब रूट है, ठीक है, और 216 लिखें, इक्वल प्रेस करें तो 6 आता है, ठीक है जी। यानी 6y ये आपका y बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट बहुत सिंपल, यानी यहाँ क्या करेंगे जी, x क्यूब प्लस का फार्मूला है तो हम इसको फॉलो करेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब, क्योंकि हमारा y 6y है, उसके बाद प्लस 3x y इंटू x प्लस y, ठीक है जी। ये जो 18x स्क्वायर y स्क्वायर और 108xy स्क्वायर है, ये इनको मल्टीप्लाई करने से बनता है। हमने पहले पार्ट में किया भी है, लेकिन हमें वो करना नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा क्लियर किया था। चलें, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे x और y हैं, यानी ये वाले बगैर पावर के x प्लस 6y ये लिखें और ऊपर क्यूब क्लोज कर दें। तो इस तरीके से ये जो ओपन फार्मूला था हमने क्लोज कर दिया जी। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें दिया हुआ है जी 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर और माइनस 60x स्क्वायर y। तो देखिए इसमें माइनस इस्तेमाल हो गया है,
तो मैंने कहा था अगर एक साइन भी माइनस का आ गया तो समझ ले माइनस का फार्मूला है, तो बिल्कुल इसमें माइनस फार्मूला चलेगा। तो इस दफ़ा उन्होंने एक्स और वाई जैसे मैं तरतीब से लिख रहा था, यानी पहले एक्स फिर वाई क्यूब, वैसे ही दे दिए हुए हैं। ये हमारा एक्स बनेगा 8x क्यूब, जो कि पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा। मजीद चले 8x क्यूब का हम क्यूब रूट करते हैं, जो हमारा तरीका है एक्स और वाई फाइंड करने का। तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है जी। और इस तरह 125 y का क्यूब, इसका क्यूब रूट करेंगे तो y का कैंसिल, जैसे इसका कैंसिल था तो 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो साथ में y, तो ये हमारे पास ये x रहा और ये y रहा। इसको लेके चलते हैं जी, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो हम क्या करेंगे जी, एक्स क्यूब यानी इसको फॉलो करेंगे। ये हमारे पास x है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x और y इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है जी, इंटू एक्स माइनस वाई। चले इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिर्फ x और y जो है बगैर पावर के वो लिखें, 2x माइनस 5y। साइन जो है वो माइनस वाला इस्तेमाल होगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है, तो ऊपर आप क्यूब डाल दें, तो इस तरीके से आपका जो है फार्मूला क्लोज हो जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लोज हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स है वो सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।